11 नवंबर, वो तारीख जो बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। सुबह का सूरज जैसे अपनी रोशनी भूल गया था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो देश भर के करोड़ों दिलों को एक साथ हिला देने वाला था। सोशल मीडिया की दीवारों पर एक ही नाम दौड़ रहा था, धर्मेंद्र। हर तरफ से एक ही खबर आ रही थी, बॉलीवुड के ही मैन अब हमारे बीच नहीं रहे। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। RIP पोस्ट्स की झड़ी लग गई। पर क्या ये खबर सच थी, या फिर ये बॉलीवुड की सबसे शर्मनाक अफवाहों में से एक साबित होने वाली थी? धर्मेंद्र, वो नाम जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक युग था, जिसने मर्दानगी और इंसानियत को एक साथ परिभाषित किया, जिसने 89 की उम्र में भी रॉकी और रानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्मों में अपने चार्म से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन उस सुबह हर कोई यही समझ रहा था कि अब वो मुस्कान, वो आवाज, वो अंदाज सब हमेशा के लिए खो गया है। खबर की गंभीरता का अंदाजा तब लगा जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि पोस्ट कर दी। उनके ट्वीट ने इस खबर को जैसे आधिकारिक बना दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गीतकार जावेद अख्तर जैसे बड़े नामों ने भी श्रद्धांजलि दी। जब देश के इतने बड़े नेता और सांस्कृतिक दिग्गज किसी खबर की पुष्टि करें तो कौन शक कर सकता है? लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और वो सच्चाई बेहद जटिल, भावनात्मक और दर्दनाक थी। कुछ दिन पहले, यानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में खबर आई थी कि धर्मेंद्र को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देओल परिवार ने तुरंत बयान दिया, यह महज एक रूटीन चेकअप है। PR टीम ने जोर देकर कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच अस्पताल से अंदर की खबरें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ थी और उन्हें ICU में रखा गया था। यानी एक तरफ परिवार अपनी ओर से शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी ओर सच्चाई धीरे धीरे बाहर रिस रही थी। समय बीतता गया और 10 नवंबर की रात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगर धर्मेंद्र की हालत स्थिर थी, तो फिर अचानक अस्पताल के बाहर बॉलीवुड के आधे से ज्यादा सुपरस्टार क्यों पहुंच गए? सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, अमीषा पटेल और पूरा देओल परिवार सभी भारी मन से अस्पताल पहुंचे। माहौल गंभीर था। कैमरों ने सनी देओल को बेचैन देखा। अमीषा पटेल की आंखों में आंसू थे और हर चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सब कुछ चित्रों में साफ लिखा था, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मीडिया भी अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। चैनलों पर चल रही पट्टियां, सोशल मीडिया पर वायरल होती खबरें और हर जगह एक ही सवाल, क्या धर्मेंद्र अब नहीं रहे? इस अफवाह ने मिनटों में आग की तरह फैलकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मीडिया भूल को जन्म दिया। मंत्रियों के ट्वीट्स, मीडिया रिपोर्ट्स और श्रद्धांजलियों ने मिलकर इस अफवाह को सच्चाई का रूप दे दिया। इस अफवाह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ देओल परिवार। जब दुनिया उनके प्यारे पिता के जाने का मातम मना रही थी, तब घर के भीतर एक पिता जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा था। परिवार टूटा हुआ था, लेकिन उनके भीतर अब गुस्सा था। सबसे पहले ईशा देओल सामने आई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा, मीडिया ओवरड्राइव में है और झूठ फैला रहा है। मेरे पिता स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं। कृपया हमारे परिवार को प्राइवेसी दें। ये बयान साफ संदेश था कि परिवार में संघर्ष अभी बाकी है। इसके बाद हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा। उन्होंने ट्वीट किया, जो हो रहा है वो माफी के लायक नहीं है। ये बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जो अभी भी इलाज का जवाब दे रहे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक पत्नी की व्यथा थी जो अपने पति की इज्जत और जीवन दोनों की रक्षा कर रही थी। सनी देओल की टीम ने भी आधिकारिक बयान जारी किया, मिस्टर धर्मेंद्र स्थिर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। कृपया अफवाहें ना फैलाएं। लेकिन अफवाह की आग इतनी फैल चुकी थी कि उसका रुकना अब नामुमकिन लग रहा था। इस अफवाह की असली सच्चाई तब सामने आई जब पत्रकार सुभाष के झा को हेमा मालिनी का एक निजी संदेश मिला। उस संदेश में बस एक लाइन थी, वह क्रिटिकल हैं, लेकिन सुधार हो रहा है। ये वाक्य सब कुछ बयान कर गया। इससे साफ हुआ कि 10 नवंबर की रात धर्मेंद्र की हालत गंभीर जरूर थी, लेकिन उम्मीद बाकी थी। यही वो दो शब्द थे, सुधार हो रहा है, जिन्होंने पूरे परिदृश्य का रुख बदल दिया। इस बात ने साबित कर दिया कि अफवाहों में कुछ सच्चाई जरूर थी, लेकिन मौत की खबर पूरी तरह झूठी थी। परिवार ने पूरी ताकत से अफवाहों का जवाब दिया और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। 11 नवंबर की दोपहर तक वो सभी बड़ी हस्तियां जिन्होंने श्रद्धांजलि दी थी, अपने ट्वीट्स डिलीट करने लगीं। राजनाथ सिंह,
योगी आदित्यनाथ और जावेद अख्तर सबने अपने पोस्ट हटाए और मीडिया बैकफुट पर आ गई। बॉलीवुड ने राहत की सांस ली कि धर्मेंद्र अब भी हमारे बीच हैं और जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यह वाकया सिर्फ एक इंसान की बीमारी या अफवाह की कहानी नहीं था। यह मीडिया, सेलिब्रिटी कल्चर और अफवाहों की उस खतरनाक दौड़ का दर्पण बन गया जिसमें खबर की सच्चाई से ज्यादा उसकी सनसनी मायने रखती है। किसी की जिंदगी और मौत को क्लिक और व्यूज के लिए बेच देना आज की मीडिया की हकीकत बन चुकी है। धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार के साथ यह घटना पहली बार नहीं हुई। हिंदी सिनेमा का इतिहास ऐसे झूठे मौत के किस्सों से भरा पड़ा है। दिलीप कुमार को उनके जीवन काल में कई बार झूठा मरा घोषित किया गया। अमिताभ बच्चन के बारे में अफवाहें फैली कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं या अब नहीं रहे। शाहरुख खान के बारे में एक बार कहा गया कि वो प्लेन क्रैश में मारे गए। शायद ये इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है, जितना बड़ा स्टार उतनी बड़ी अफवाह। धर्मेंद्र इस परंपरा की सबसे नई और शायद सबसे त्रासद कड़ी बन गए। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने फिर साबित कर दिया कि असली ही मैन को सिर्फ पर्दे पर नहीं, जिंदगी में भी लड़ा जाता है। उन्होंने झूठी खबरों से भी संघर्ष किया, बीमारी से भी, और सबसे बड़ी अफवाहों की दुनिया से भी। ब्रिज कैंडी अस्पताल के भीतर वो लड़े और बाहर उनका परिवार लड़ा। हेमा मालिनी के शब्द तलवार की तरह गूंजे। ईशा देओल ने ढाल का काम किया। सनी देओल ने पिता के सम्मान के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहे। और बॉबी देओल की खामोशी ने उस दर्द को बयां किया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। यह सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी, यह बॉलीवुड के सिस्टम के खिलाफ एक चेतावनी थी। यह याद दिलाने वाली रात थी कि हर वायरल खबर सच नहीं होती और कभी-कभी शब्द सबसे बड़े झूठ बन जाते हैं। धर्मेंद्र की तबीयत के बारे में बाद में परिवार ने बताया कि वह इलाज का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टरों की पूरी टीम निगरानी में थी और फैंस की दुआएं हर दिशा से पहुंच रही थीं। धीरे धीरे हालात में सुधार आया और उस गलत खबर का साया भी कम होने लगा। लेकिन सवाल अब भी बाकी रहा, क्या हमारे समाज में संवेदनशीलता सच में खत्म हो गई है? क्या वायरल होने की दौड़ में इंसानियत पीछे छूट गई है? इस घटना से सबक यही मिलता है कि खबरें सिर्फ साझा करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए होती हैं। जब किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो, तब हर शब्द जिम्मेदारी बन जाता है। और यही जिम्मेदारी उस सुबह बहुतों ने खो दी थी। धर्मेंद्र की फाइट अब सिर्फ अस्पताल के कमरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सच्चाई की उस लड़ाई का प्रतीक बन गई है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि अफवाहें कभी किसी के जीवन से बड़ी नहीं होती। और अंत में लाखों फैंस की तरह हम सबकी एक ही दुआ है कि भारतीय सिनेमा का यह ही मैन जल्द स्वस्थ होकर लौटे और एक बार फिर मुस्कुराता हुआ कहे, मैं लौट आया हूं। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई को झूठ की इस दुनिया से बाहर लाना जरूरी है, तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, सत्य की जीत हो। और ऐसे ही रियल और अनफिल्टर्ड अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।